कोरोना जैसी महामारी में 15 साल के विधायक और 10 साल के मंत्री भोपाल से भाग गए थे। मुकाबला बड़ा कड़ा है, एक तरफ मंत्री एक तरफ सामान्य व्यक्ति। मैं मुकाबला कड़ा नहीं मानता। तमाम लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे, कुछ लोग टिकट आपको मिलने से साथ कांग्रेस की नाराज होंगे, उनको शुक्ला जी कैसे मनाएंगे? जो भी नरेला विधानसभा में निवास करते हैं वो सब एक हैं और एक होकर आपको चुनावी मैदान में दिखेंगे। अभी आपने पिछले 15 दिनों में देखा होगा जिस तरीके से नरेला विधानसभा में भूमि पूजन का तूफान आया। ये तूफान इसलिए आया कि जाती हुई सरकार है, ठेकेदारों से 50% कमीशन का हिसाब करना था, इसलिए आपको ये तूफान दिखा। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनका मिजाज समझ रहे हैं। और आज हम नरेला विधानसभा में घूम रहे थे तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज शुक्ला मिल गए और इनसे हम सीधा जुड़ते हैं। इनका सीधा मुकाबला यहाँ से अभी जो शिवराज के कैबिनेट मंत्री हैं विश्वास सारंग से होने वाला है। शुक्ला जी, कैसी तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण वरिष्ठ नेताओं का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को नरेला विधानसभा से अधिकृत कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अभी जनदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हम सब लोग जा रहे हैं, लोगों से सौजन्य भेंट कर रहे हैं, लोगों से अपनी बात कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा कड़ा है, एक तरफ मंत्री एक तरफ सामान्य व्यक्ति। मैं मुकाबला कड़ा नहीं मानता, क्योंकि मनोज शुक्ला पिछले 5 सालों से संपूर्ण नरेला विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ जनता की आवाज़ हम बने हैं। कोरोना जैसी महामारी में 15 साल के विधायक और 10 साल के मंत्री भोपाल से भाग गए थे, तब मनोज शुक्ला और तमाम अपने कांग्रेस के साथियों के साथ हम नरेला विधानसभा में घर घर गए, लोगों की समस्याएं सुनी, जो जिसको चाहिए था वो हमने उसको उपलब्ध कराया और 10 लाख मास्क घरों घर बांटे। और जब मंत्री जी गायब हो गए तो नरेला की जनता के बीच में मुद्दे और काम का मनोज शुक्ला के नाम के सामने कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हम रोज़ नरेला की जनता का काम करते हैं। हाँ, तमाम लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे, कुछ लोग टिकट आपको मिलने से साथ कांग्रेस की नाराज होंगे, उनको शुक्ला जी कैसे मनाएंगे? संपूर्ण कांग्रेस नरेला विधानसभा में एक है और एकजुट होकर हम कांग्रेस पार्टी के लिए संपूर्ण कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता जो भी नरेला विधानसभा में निवास करते हैं वो सब एक हैं और एक होकर आपको चुनावी मैदान में दिखेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं उनसे, क्या जनसंपर्क में? जनता का पूरा आशीर्वाद, संपूर्ण प्रेम सब हम लोगों को मिल रहा है। मुद्दे क्या है यहाँ के? विकास कार्य तो कहते हैं विश्वास सारंग तमाम विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्य हुए हैं, विकास हुआ है मंत्री विश्वास सारंग का। उनका व्यक्तिगत विकास हुआ है? हाँ, व्यक्तिगत विकास हुआ है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50% कमीशन की सरकार है। अभी आपने पिछले 15 दिनों में देखा होगा जिस तरीके से नरेला विधानसभा में भूमि पूजन का तूफान आया। ये तूफान इसलिए आया कि जाती हुई सरकार है, ठेकेदारों से 50% कमीशन का हिसाब करना था, इसलिए आपको ये तूफान दिखा। कितने मतों जीतने वाले हैं? ये जनता तय करेगी। तो ये थे मनोज शुक्ला, जो बड़े ही बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि इस बार हम प्रचंड बहुमत से जीत कर आने वाले हैं। 17 तारीख को मतदान है और 3 दिसंबर को परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार नरेला की जनता किसे कुर्सी देती है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। कोरोना जैसी महामारी में 15 साल के विधायक और 10 साल के मंत्री भोपाल से भाग गए थे। मुकाबला बड़ा कड़ा है, एक तरफ मंत्री एक तरफ सामान्य व्यक्ति। मैं मुकाबला कड़ा नहीं मानता। तमाम लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे, कुछ लोग टिकट आपको मिलने से साथ कांग्रेस की नाराज होंगे, उनको शुक्ला जी कैसे मनाएंगे? जो भी नरेला विधानसभा में निवास करते हैं वो सब एक हैं और एक होकर आपको चुनावी मैदान में दिखेंगे। अभी आपने पिछले 15 दिनों में देखा होगा जिस तरीके से नरेला विधानसभा में भूमि पूजन का तूफान आया। ये तूफान इसलिए आया कि जाती हुई सरकार है, ठेकेदारों से 50% कमीशन का हिसाब करना था, इसलिए आपको ये तूफान दिखा।